वीडियो और इससे पिछली वीडियो दी थी और ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बिकॉज पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने आइडिया दे दिया है आपको। सही है कि राइट हैंड लिमिट जब हम फंक्शन हमारे पास जिस तरह का फंक्शन है उसको हम राइट साइड से आते हैं या लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेट्स सपोज ये इस पे हम x इज इक्वल टू सी लिमिट x अप्रोचेस टू सी, हम c को दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। तो राइट साइड वाले को हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं जिसको हम x अप्रोचेस टू सी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ्ट साइड वाले को x अप्रोचेस टू सी माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। ओके, अब हम इसको फॉर्मली पढ़ते हैं। इनको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट्स। एक हमारे पास जो सिंपल होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ सम फंक्शन, तो इसको हम बोलते हैं बोथ साइडेड फंक्शन, बोथ साइडेड लिमिट। ओके, बोथ साइडेड लिमिट। बट अगर हम सिर्फ एक साइड को कंसिडर करें, यानी कि हम सिर्फ या राइट हैंड साइड से आना चाहते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको हम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ते हैं। सही है, तो हमारे पास ये है कि अगर हम सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज़ कंसिडर करें ऑन इंटरवल सी बी, इस सारे का मतलब ये है कि जो हमारे पास लेट्स सपोज एक्स अप्रोचेस टू सी लिखा हुआ हो ना, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास सी है, तो अगर इस साइड पे मैं फंक्शंस को कंसिडर करूँ तो इसको मैं फिर बोलूँगा राइट हैंड लिमिट, और अगर मैं इस रीजन में सी के इस साइड पे कंसिडर करूँ तो उसको मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये इन दोनों का सारा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास ये है कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि हम x अप्रोचेस टू c, ऊपर एक प्लस का साइन हम डाल देते थे, तो इसका मतलब ये है कि वी कंसिडर ओनली वैल्यू ऑफ x पर x ग्रेटर देन c। मतलब कि ये अगर मेरे पास c की वैल्यू है तो इस साइड पे सारी वैल्यूज से ग्रेटर देन c होती हैं और इस साइड पे सारी वैल्यूज लेस देन c होती हैं। सही, बिकॉज आपको पता है कि ये प्लस इन्फिनिटी का डायरेक्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी का, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास जीरो है यहाँ पे, तो इस साइड पे जीरो से ग्रेटर नंबर्स होंगे, इस साइड पे लेस। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास 2 है तो इस साइड पे 2 से ग्रेटर होंगे सारे नंबर्स, और इस साइड पे मेरे पास सारे नंबर्स होंगे वो 2 से लेस होंगे। वो आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे ग्रेटर नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉलर नंबर्स होते हैं। सही है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये अपने इस तरह से सीख लेनी है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x अप्रोचेस टू दैट सम वैल्यू सम कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से। सही है, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस जो हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो, तो इनमें हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करते हैं। सो ये मेरे पास पहला फंक्शन है जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो x नेगेटिव के लिए हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये सारा नेगेटिव का रीजन है। ओके, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, फंक्शन बिल्कुल x एक्सिस पे है, और 0 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, वो 1 है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे मैं एक डार्क सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। सही है, और x पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए फिर भी इसकी वैल्यू 1 है, तो इस साइड पे सारा मेरे पास ये 1 है। ओके, अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 0 किसकी इक्वल होगा, तो 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास 0 ओरिजिन है, तो यहाँ पे ये नहीं है डिफाइंड, ये वाली वैल्यू आप देखोगे। ठीक है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि इक्वल टू 0 किस में आ रहा है, इस वाले रीजन में, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 होगी। ओके, अच्छा अब हम डिस्कस कर रहे थे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को। पहली बात याद रखिए कि अच्छा हम लिमिट फाइंड करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ दिस फंक्शन। ओके, दोनों साइड से हम करेंगे। अगर हम 0 को राइट साइड से आते हैं और दूसरा हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ दिस फंक्शन, तो वो किसकी इक्वल होगा। सही है, अच्छा अब हमारे पास पहले तो हम ग्राफ से पढ़ते हैं, फिर हम डायरेक्ट, चूँकि पेपर में हमें ये ग्राफ तो गिवन नहीं होगा ना, हम डायरेक्ट इससे कैसे डिसाइड करेंगे वो भी हम इसके बाद ग्राफ के बाद डिस्कस करते हैं। तो राइट साइड से अगर आप देखें, ये मेरे पास राइट हैंड लिमिट है। ओके, और ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट में अगर आप देखें तो फंक्शन जो है, फंक्शन पे आप कहाँ पे फाइंड करना है, अपनी 0 पे फाइंड करना है, मतलब कि ये मेरे पास 0 पॉइंट है, ये मैंने अपने लिए ड्रा कर दिया कि मैंने इसको अप्रोच करना है। सही है, अब मैं अगर राइट साइड से अप्रोच करता हूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू सारी 1 ही है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे पास राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो ये मेरे पास 1 की इक्वल हो गया। सही है, अब अगर मैं 0 को अप्रोच करता हूँ, ये मेरे पास 0 वैल्यू है फ्रॉम लेफ्ट साइड, इस साइड से, तो अब इस फंक्शन पे इस साइड से आना स्टार्ट कर दे, जब आप 0 के करीब जाते हैं तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है 0। सही है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगा। अच्छा एक बात याद रखें कि लिमिट में हम जो होते हैं, अगर x अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है तो x अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारे पास x इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं 0 पे, इस पे तो वैल्यू 1 है, हम इसके नेबर में, कि हम इसको राइट हैंड साइड से जब हम करीब आते हैं तो इस फंक्शन की इस नेबर में, राइट नेबर में, सही है, इसकी वैल्यू क्या है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, हम एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू चेक नहीं करते, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है,
हम इसके नेबर के जैसे हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो ये आपने याद रखना होगा कि लिमिट का बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम एग्जैक्ट उस वैल्यू पे नहीं बल्कि उसके नेबर, राइट नेबर और लेफ्ट नेबर में हम चेक करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास हो गया इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फर्ज करें ये ग्राफ हमें तो नहीं पता ना, या आप पेपर में ग्राफ तो ड्रा नहीं कर सकते, आपको गिवन तो नहीं होगा, तो ये हमें फंक्शन गिवन है और मैं दोबारा से इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट जो कि है लिमिट x टेंस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ दिस फंक्शन, वो किसकी इक्वल होगा, और दूसरा मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि लिमिट x टेंस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो वो मेरे पास किसकी इक्वल होगा। इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि x अप्रोचेस टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा कि x जो है वो ग्रेटर देन c है, क्योंकि हम c को अप्रोच कर रहे हैं उसके राइट साइड से। तो ये अगर c की वैल्यू है, उसके राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ क्या है, ग्रेटर देन c है। तो यहाँ पे x इक्वल टू सी है और ये इसके राइट साइड से अगर हम अप्रोच करें तो मतलब कि वहाँ पे x की वैल्यू स्टिल हमारे पास ग्रेटर देन सी है। सिमिलरली x अप्रोचेस टू सम कांस्टेंट फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसका मतलब ये होगा कि x इज लेस देन सी। अगर मैं c को जीरो पुट करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि x इज ग्रेटर देन जीरो, और x अप्रोचेस टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा कि x इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास x ग्रेटर देन जीरो है, और x ग्रेटर देन जीरो के लिए इक्वल को आप इग्नोर करो, क्योंकि हम एग्जैक्ट जीरो पे x इक्वल टू जीरो पे तो नहीं फाइंड करें ना। तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, तो इस फंक्शन की जगह आप 1 पुट करोगे तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ 1। और आपको कांस्टेंट फंक्शन का मैंने पहले बताया कि x जिसको भी अप्रोच करो कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट ही रहता है, तो ये मेरे पास 1 की इक्वल आ गया। सही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास x इज लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो जीरो है। तो यहाँ पे इस फंक्शन की जगह मैं जीरो पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ जीरो, और ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये हमारे पास जीरो की इक्वल आएगा। सही है, तो ये इसका राइट हैंड लिमिट, ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लिमिट x टेंस टू जीरो ऑफ दिस फंक्शन, वो किसकी इक्वल होगा, अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैं 1 पुट करूं या 0 पुट करूं। तो ये अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, दीज आर डिफरेंट, तो ये आपके पास क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा। सही है, अगर आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, आप इसका रीज़न क्या दोगे, इसका रीज़न हमारे पास ये होगा कि मेरे पास राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं थे, इसलिए हमारे पास सिंगल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। इसका ग्राफ अगर मैं आपके पास ड्रा करूँ, जो कि मैं पहले भी ड्रा कर चुका हूँ, कि ये हमारे पास 1 ओवर x का ग्राफ होता है। सही है, और यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह का आता है, तो ये दोनों इसके ग्राफ्स हैं। सही है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास ये ओरिजिन है। सही है, इसको अगर आप देखें, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं लिमिट g ऑफ x वेयर x अप्रोचेस टू जीरो। सही है, तो हमें लिमिट फाइंड करने के लिए पहले क्या करना होगा, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करने होंगे। तो मेरे पास जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड में लिखूंगा। सही है, g ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड g ऑफ x। सही है, अच्छा अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए आप x को अप्रोच करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो आप ये आपके पास जीरो को अप्रोच करोगे ना, तो जीरो पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, जीरो पे, मतलब कि आपने राइट हैंड साइड से आना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और आपने इस ब्लैक लाइन की तरफ आना है, इस फंक्शन को ट्रेस करते हुए। आपने यहाँ पे नहीं आना, आपने इस फंक्शन को राइट हैंड साइड है ना, यहाँ से इस फंक्शन को ट्रेस करना स्टार्ट करो और इस ब्लैक लाइन की तरफ आओ। तो आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है, आपका फंक्शन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। सही है, और लेफ्ट हैंड साइड से जब आप आते हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इस पे आप फंक्शन को ट्रेस करना स्टार्ट कर दें। जब आप ब्लैक लाइन तक पहुंचते हैं तो आपका फंक्शन किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंस टू जीरो g ऑफ x, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, आप देखोगे कि ये राइट हैंड प्लस इन्फिनिटी है, लेफ्ट हैंड माइनस इन्फिनिटी है, तो सिंगल तो राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है। सिंगल लिमिट क्या होगा, बोथ साइड लिमिट, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है जो कि हम ऑलरेडी आपके जहन में आया होगा। ये थ्योरम वो हमारे पास, जो मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास किसी फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता हो, और हमारे पास ये दोनों इक्वल भी हो, तब हमारे पास वो सिंगल लिमिट बनता है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तब तो इनमें से मैं कौन सी वैल्यू चूज़ करूँगा मुझे नहीं पता।
सही है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने कर लिया प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो अब मैं इनमें से कौन सी वैल्यू उठा लूँ तो मुझे नहीं पता। तो अगर दोनों की वैल्यू लेट्स सपोज इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, इसकी वैल्यू भी 3 आ गई, तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इस लिमिट की वैल्यू भी 3 होगी। अदरवाइज अगर ये इक्वल ना हो तो तब मेरे पास सिंगल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हो और साथ में वो इक्वल भी हो। यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस लिखा हुआ है ना, तो ये मेरे पास एक्चुअली कौन सा लिमिट है, ये मेरे पास है राइट हैंड लिमिट। सही है, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो एग्जिस्ट, तो आप इक्वल तब होंगे ना अगर ये एग्जिस्ट करते हो। सही है, देन मेरे पास क्या होगा, बोथ साइडेड जो लिमिट है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता होगा। ये हमारे पास थ्योरम है कि अगर आपने चेक करना हो कि आया मेरे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों चेक करने हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो करते हैं तो आपने चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है ऐसे फंक्शंस का जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आते हैं। अब हम आपको ध्यान में आया होगा कि सर आप ग्राफ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें तो ग्राफ नहीं गिवन, तो इस एग्जांपल में हम बिल्कुल ग्राफ यूज़ करते ही नहीं है। सही है, तो हमारे पास एग्जांपल है, फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो 0/0 केस बनेगा ना, एक्स की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो है। ओके, हमने फाइंड करना है इसका लिमिट वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो पे हमने इसका लिमिट फाइंड करना है। सही है, तो हम इसको सीखते हैं अभी। आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो, प्लस एक्स होता है। सही है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स की इक्वल होता है अगर आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि अगर आपके पास +3 है ना, अगर ये +3 ऑलरेडी है तो ये +3 की इक्वल होगा। अगर ये -4 का मॉड है तो वो +4 की इक्वल होगा। मतलब अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये प्लस से प्लस में ही आता है। सही है, और अगर ये आपके पास इसका ऑलरेडी ये नेगेटिव है, सही है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका साइन हम चेंज करते हैं, तभी हमने माइनस यहाँ पे लगाया। सही है, सो ये आपको याद रखना होगा कि हमारे पास क्या होता है कि मॉड ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस एक्स एफ एक्स इज पॉजिटिव। सही है, और मॉड ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स एफ एक्स इज नेगेटिव। ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास x पॉजिटिव हो तो इस केस में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है तो वो किसकी इक्वल होगा, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x की इक्वल है। तो मॉड ऑफ x अगर x पॉजिटिव हो तो ये तो प्लस x की इक्वल हो गया, x एंड x कैंसिल दैट इज इक्वल टू +1। ओके, और x अगर मेरे पास नेगेटिव हो तो मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x, मॉड ऑफ x किसकी इक्वल होगा, नेगेटिव x की इक्वल होगा डिवाइडेड बाई x, ये कैंसिल दैट इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास मतलब ये वाला जो केस है +1 की इक्वल कब होगा, अगर मेरे पास x क्या हो, पॉजिटिव हो, और -1 कब होगा, अगर x नेगेटिव हो। तो इस फंक्शन को मैं दोबारा से इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू +1 इफ x इज पॉजिटिव एंड दैट इज इक्वल टू -1 इफ x इज नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इस तरह से डिफाइन कर लिया है। ओके, दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन हमें गिवन था इसकी वैल्यू हमारे पास +1 है अगर x पॉजिटिव और -1 है अगर x नेगेटिव हो। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं। अच्छा, पहले ये आप देखिए ये कौन सा लिमिट है, जीरो को अप्रोच कराए फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये हमारे पास कौन सा लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। सही है, ये राइट हैंड लिमिट है। अच्छा, x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो इसका मैंने क्या बताया था कि इसका मतलब है कि x से ग्रेटर है, ये जीरो की वैल्यू है, यहाँ पे इस साइड से हम अप्रोच करते हैं और यहाँ पे x हमारे पास जीरो से ग्रेटर होता है, और इस साइड पे अगर हम अप्रोच करते हैं वेयर x अप्रोचेस टू जीरो पर हम नेगेटिव साइड, तब x लेस देन जीरो होता है। सही है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, x लेस ग्रेटर देन जीरो है, फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, तो हम कौन सा डिफिनीशन लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू मैं पुट करूँगा +1, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ +1, और ये कांस्टेंट है तो ये +1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या है कि x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसका मतलब है x इज लेस देन जीरो। तो फंक्शन में आप देखिए कि x लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, तो इस फंक्शन की जगह मैं -1 पुट करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ -1। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये -1 की इक्वल हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू +1 और लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपके पास -1। तो मैं लिख सकता हूँ कि राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड सेट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि फंक्शन मेरे पास क्या था, फंक्शन मेरे पास था मॉड x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वो क्या होता है, वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, एक ये कंक्लूजन। दूसरा कि अगर इसका आप राइट हैंड लिमिट देखते हैं मॉड ऑफ x बाई एक्स का, तो राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल है, +1 की इक्वल है। सही है, और अगर आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x वो -1 की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट बने। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ x बाई x वो किसकी इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि हमने डिस्कस किया ये डजंट एग्जिस्ट होगा।
ये हमारे पास क्या होगा, ये डजंट एग्जिस्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यही सेम ऑप्शंस हैं बट क्वेश्चन मेरे पास इसकी जगह ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ मॉड ऑफ x बाई एक्स, तो तब आप क्या बोलोगे? तो तब आपने बोलना है कि इसका राइट हैंड लिमिट वो +1 की इक्वल था। अगर मैं क्वेश्चन में इस तरह से हो मॉड ऑफ x बाई एक्स, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो वो -1 की इक्वल होगा। ओके, अच्छा अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, यानी कि हमने जस्ट पढ़ा कि मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, सही है। इसको हम अब जनरलाइज करते हैं। वो किस तरह से जनरलाइज हम इस तरह से करते हैं कि हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स को हम रिप्लेस करते हैं एक्स माइनस के से, कि लिमिट एक्स माइनस के दैट अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे भी हम एक्स माइनस के डाल देते हैं, यहाँ पे भी हम एक्स माइनस के डाल देते हैं, सही है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास है एक्स माइनस के अप्रोचेस टू 0, अगर के को आप दूसरी साइड पे ले जाओ तो एक्स अप्रोचेस टू क्या बन जाएगा, प्लस के प्लस 0, तो एक्स अप्रोचेस टू के, मतलब कि एक्चुअली हमारे पास यही लिमिट बनता है, सही है। तो ये लिमिट भी बोथ साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। पहला पॉइंट आपके पास ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू के मॉड ऑफ एक्स माइनस के और एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के वो एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर आप सिर्फ ये पॉइंट करें एक्स अप्रोचेस टू के फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो राइट हैंड वो आपके पास क्या होगा, वो +1 की इक्वल होगा। और आपके पास अगर ये हो कि लिमिट एक्स टेंस टू के फ्रॉम नेगेटिव साइड एक्स माइनस के मॉड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के, वो -1 की इक्वल होगा, सही है। और इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखें कि आपके पास इस तरह होना मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स या एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स, अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास सेम हो तो मॉड आप न्यूमरेटर पे लगा लिया, डिनोमिनेटर पे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मेरे पास ये आ जाए कि लिमिट एक्स माइनस 3 एक्स माइनस के डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस के वेयर एक्स अप्रोचेस टू के फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये भी राइट हैंड लिमिट है, तो वो +1 की इक्वल होगा। ओके, अब हम इस पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 ऑफ दिस, ये किसकी इक्वल होगा? तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इट डजंट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट +1 की इक्वल होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 की इक्वल होता है, तो सिंगल लिमिट इसका हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। अगर सेम क्वेश्चन हमारे पास होता कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो वो मेरे पास किसकी इक्वल होता, +1। और अगर यही क्वेश्चन होता कि नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरे पास किसकी इक्वल होती है, ये -1 के। और जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास इस तरह भी हो लिमिट एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 मॉड न्यूमरेटर पे हो या डिनोमिनेटर पे हो, ये प्लस के साथ +1 आता, और लिमिट एक्स टेंस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, वो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आता है, सही है। सो अगर आपके पास सेम क्वांटिटी हो लाइक एम मॉड डिवाइडेड बाई एम, वो इक्वल होता है एम डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एम के, सही है। अगर ये हमारे पास सेम हो, तो ये हमारे पास डिस्कशन थी हमारे पास राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। उसमें हमने केसेस डिस्कस की कि किस तरह से राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्राफिकल इनका मतलब क्या होता है, और अगर आपको फंक्शन गिवन हो जिस तरह के ये फंक्शन था हमारे पास, तो उसमें से आपने कैसे ये दोनों फाइंड करने विदाउट ग्राफ। और फिर हमने ये एक शॉर्ट ट्रिक से जो हमने ये डिस्कस की, तो वो भी आपने याद रखनी है। और इसके बाद ये वाली पॉइंट आपने याद रखनी है कि अगर क्वांटिटी सेम हो एक्स और एक्स हो, जैसे कि एक्स माइनस के है, तो मॉड आप इस पे लगा लो या इस पे लगा लो, दोनों एक ही बात है, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।